वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट देखने वाले हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन स्किल। सो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले कर रही है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड और अंडरस्टैंड कि बेसिकली इसका जो मेन मोटिव है, दिस इज द मोटिव टू रिफर, इट एक्चुअली रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर। कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट यू आर गोइंग टू सी योर ओन इमोशन, यू आर गोइंग टू मैनेज योर ओन इमोशन एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर। कि आपको पता होना चाहिए, इधर यू आर वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, यू शुड नो दैट हाउ टू कम्युनिकेट विद समवन, और आपने कम्युनिकेशन करते हुए हाउ यू हैव टू मैनेज योर इमोशन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करोगे, नेक्स्ट के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे। दिस इज ऑल अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन, राइट। कि आपने ऐसा नहीं है कि इधर यू आर टॉकिंग समवन और आपने उसके साथ बिल्कुल ही ओपन हो के हर अपने इमोशंस के आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया। नो, यू हैव टू मैनेज और कंट्रोल योर इमोशन। कि आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात करते जा रहे हो और आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ही ओवर एग्जैजरेट होंगे। नो, यू हैव टू मेक द बैलेंस बिटवीन द थिंग्स, राइट। इमोशन के दरमियान, आपकी कम्युनिकेशन के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। For example, when people have high level of emotional intelligence, they are better able to express their own feelings, respond empathetically to others, and maintain positive relationship. अब यही है कि इफ़ यू हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस तो देन यू कैन परफॉर्म वेल। अगर आपके पास बहुत हाई लेवल की इमोशनल इंटेलिजेंस है, बट बेटे इसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हों या उसके साथ आपका कैसा भी रिलेशनशिप हो, तो ऐसा नहीं कि आप अपनी इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को इतना नेक्स्ट पर्सन के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो या उसके सामने इस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि नेक्स्ट पर्सन समझे कि आपका अपनी इमोशनल या इंटेलिजेंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कि बाज़ औक़ात हम लोग कुछ इमोशनल होके बहुत सी चीज़ें बोल देते हैं, बहुत सी बातें कर जाते हैं, बट एट द एंड हमें रियलाइज़ होता है वी शुडंट से दीज वर्ड्स टू दैट पर्सन। हमें कुछ चीज़ें हाइड रखनी चाहिए, हमें अपना इतना इमोशनली और अपनी फीलिंग्स को इतना एम्पैथेटिकली, सॉरी, एग्जैजरेटली हमें नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए था, राइट। सो अब इमोशनल इंटेलिजेंस उस पर्सन में होगी जिसको ऑन द स्पॉट ये चीज़ पता है कि मैंने कैसे बात करनी है और नेक्स्ट पर्सन के इमोशंस को भी कैसे आपने अपने कंट्रोल में लेके आना है। अपने कंट्रोल में कैसे लेके आएंगे? ऑब्वियसली जब आप बात कर रहे होंगे तो आपकी अपनी इमोशंस जो हैं वो नेक्स्ट पर्सन को बता रहे होते हैं कि नेक्स्ट पर्सन को आपके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, उसको अपने इमोशंस किस तरह से बैलेंस रखने हैं। क्योंकि आपकी बात करने का अंदाज ही ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को भी पता हो कि दिस इज ही और शी इज़ नॉट द इमोशनल पर्सन, तो मुझे इसके सामने ज़रा सा देख के बात करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन स्किल। अब जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी, दैट पर्सन नोज वेरी वेल हाउ टू एक्सप्रेस देयर ओन फीलिंग। उनको अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है या उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अगर किसी ने उनके साथ कोई भी बात की तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे और उनको अपने इमोशन, सॉरी, रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिवली मेंटेन करना आता है, ठीक है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इसके अलावा इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में आपकी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? एज इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशन। कि आप बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी इमोशंस, अपनी जो चीज़ें हैं, आपको अपने बारे में काफ़ी कुछ पता चलने लग जाता है कि हाउ यू आर गोइंग और आपके इमोशंस कैसे हैं, वो आपके ऊपर ओवर इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही, या वो चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा तो नहीं हावी हो रही। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस भी आपके अंदर लेके आती है कि आपको अपनी चीज़ें, अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। So this was all about emotional intelligence and communication skill. I hope you got this simple concept. If you have any question, any ambiguity, you can ask me in comment section. Good.